वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का। ये कल परीक्षा आपकी हुई है बीए बीएससी बीकॉम की। ये आप देखिएगा एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का यह ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ये केवल बालिकाओं के लिए यानी कि बालिकाओं का पेपर यानी कि जो लड़कियाँ हैं उनका पेपर आपका कल हो गया है। और आज जो है पेपर किसका है? आज बालकों का पेपर है यानी कि लड़कों का पेपर आज है। राम मनोहर लोहिया और कुछ विश्वविद्यालय में लड़के और लड़कियों का पेपर जो होता है, लड़कियों का एक दिन पहले लड़कों का एक दिन बाद में इसलिए करवाते ताकि संख्या ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बीए बीएससी बीकॉम सभी लोग इकट्ठे चले जाते हैं। तो इसीलिए हो सकता है बालक बालिकाओं का अलग करते हैं। बाकी कोई इसका मेथड नहीं कि बालकों के पेपर में दूसरे प्रश्न आते हैं बालिकाओं में दूसरे आते हैं। सिलेबस सेम ही होता है, चाहे बीए के हों बीएससी के हों बीकॉम के हों, सभी में वैसे ही प्रश्न आते हैं। तो बालिकाओं के पेपर से भी बालकों के पेपर में प्रश्न आ सकते हैं। एक आप देख लीजिए कि राम मनोहर लोहिया के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने पेपर आपका कैसा बनाया है। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं पूरी रात मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए कि आपको मैं पेपर दिखा दूं कि पेपर कैसा आया था। पेपर को मैं हल करके आपको बता दूं कि कौन कौन से प्रश्न इसके सही थे। तो जो छात्राएं हमारी जो मतलब कि मिलाना चाहते हैं कि उनके कितने प्रश्न सही है तो मिला सकती हैं कि भाई हमारे कितने प्रश्न सही है। कंपलसरी पेपर है को करिकुलर का, ये अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 2020 में, उसके अकॉर्डिंग ये पेपर पैटर्न हो गया है। तो 2 घंटे का आपका पेपर होता है और 2 घंटे की सारी परीक्षाएं होंगी आपकी राम मनोहर लोहिया में, ठीक है। तो ये जो गर्ल्स वाला पेपर है इसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ओएमआर के पीछे जो चीज़ें लिखी गई निर्देश उसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। मैं हिंदी में पढ़ते हुए आगे बढ़ूंगा, अंग्रेजी में भी समय आने पर मैं पढ़ दूंगा, ठीक है। देखिए ऐसे लिखा है, व्हिच इज नॉट वर्क ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कार्य इनमें से क्या नहीं है। देखिए टाइपिंग जो है कंप्यूटर का काम होता है, डाटा भंडारण एंड डाटा स्टोरेज। और थिंकिंग कंप्यूटर का काम नहीं होता, ये ह्यूमन ब्रेन का काम होता है, मस्तिष्क का काम होता है। तो कंप्यूटर का कार्य क्या नहीं है? कंप्यूटर का कार्य क्या नहीं है? आप बताएंगे सोचना कंप्यूटर का कार्य नहीं है। यानी ड्राइंग करना, ड्राइंग, डाटा भंडारण, टाइपिंग, ये सब काम कंप्यूटर कर सकता है, लेकिन सोचने का काम कंप्यूटर नहीं करता, थिंकिंग नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। कौन कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? डेस्कटॉप, माउस, सीपीयू या फोटोकॉपी। देखिए डेस्कटॉप, माउस और सीपीयू ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया भी था कि सीपीयू जो होता है वो सीपीयू को क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। तो ये तीनों तो होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, डेस्कटॉप, माउस और सीपीयू। फोटोकॉपी जो होता है ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। फोटोकॉपी जो होता है वो जैसे आप कोई पन्ना देखते हैं जा करके तो उसका फोटोकॉपी कर देता है प्रिंटर मशीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, तीसरा नंबर प्रश्न है, इन कंप्यूटर यमएस स्टैंड फॉर। यानी कंप्यूटर में यमएस का तात्पर्य क्या होता है, यमएस का क्या मतलब होता है। मैंने खूब आपको बताया था कि यमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लिखा है तो ये नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट, MICROSOFT, माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ना कि माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर क्या था? तीसरे का ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है चौथा नंबर, कंप्यूटर वायरस कैन बी चेक्ड बाई। कंप्यूटर वायरस को रोका जा सकता है, वैक्सीनेशन के द्वारा आप रोकोगे कंप्यूटर को, कोई कोरोना वायरस थोड़ी है वैक्सीन से रोकोगे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। वैक्सीनेशन के द्वारा कंप्यूटर वायरस को नहीं रोकते हैं। कोरोना वायरस या अन्य प्रकार के जो विषाणु होते हैं उनको रोकते हैं। ये कंप्यूटर वाले विषाणु को आप वैक्सीन किसको लगाओगे? कंप्यूटर को वैक्सीन लगेगा? नहीं लगेगा। तो ए इसका बिल्कुल नहीं होगा। एंटीवायरस प्रोग्राम के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एंटीवायरस प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर वायरस को रोका जाता है। कंप्यूटर को ढक करके क्या आप रोक पाओगे? वायरसवा कंप्यूटर में क्या ऊपर से आएगा? कोई वायरस नाम की व्यक्ति की पीला पीला वायरस होता है, बड़ा सा आएगा, कंप्यूटर को रंग देगा, कंप्यूटर पर आकर के गिर जाए, कंप्यूटर खराब हो जाएगा, ऐसा होता है वायरस। वायरस दिखता नहीं है, ठीक है। तो वायरस एंटीवायरस प्रोग्राम के द्वारा उसको रोका जा सकता है। कंप्यूटर को ढक करके आप नहीं रोक पाओगे, ना तो वैक्सीनेशन के द्वारा रोक पाओगे। ऑप्शन नंबर तो डी आपका कोई सी मतलब में नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, एंटीवायरस प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर वायरस को रोका जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन कार्य इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है? व्हिच वर्क्स कैन बी डन बाई द हेल्प ऑफ इंटरनेट।
इंटरनेट के माध्यम से आप परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन यानी भर सकते हैं। फिलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। अप्लाइंग फॉर वोटर कार्ड, वोटर कार्ड के लिए भी आवेदन आप इंटरनेट के माध्यम से कर पाएंगे। रुपए का अंतरण भी यानी कि ट्रांसफर ऑफ मनी बिल्कुल कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी चीजें आप कर पाएंगे कंप्यूटर या सॉरी इंटरनेट के माध्यम से। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। तो जिन छात्रों ने 5वें का डी लगाया उनका बिल्कुल सही था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है एटीएम आर। एटीएम होते हैं, एटीएम क्या होता है बताएं। एटीएम बैंकों की शाखाएं होती हैं? नहीं, बैंकों की शाखाएं एटीएम नहीं होती हैं। काउंटर ऑफ बैंक विदाउट स्टाफ, बिना मतलब बैंकों के बिना स्टाफ के काउंटर होते हैं क्या ये? नहीं। देखिए ये इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जा सकता है, टू मनी ट्रांसफर विदाउट स्टाफ, बिना स्टाफ के नकदी अंतरण हेतु बिल्कुल एटीएम आपका ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देख सकते हैं आप, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां नंबर प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग मीन्स। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, डाटा संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ डाटा इज राइट आंसर, डाटा संग्रहण करना, ठीक है। सी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का। 8वां प्रश्न आपको दिया गया था, डाटा इंटर्स। डाटा इंटर्स इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम बोलते हैं इनपुट। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इनपुट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 9वां नंबर, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन, ह्यूमन मशीन या फिर इलेक्ट्रिक मशीन। देखिए इलेक्ट्रिक मशीन नहीं होगा, ना ही मानव मशीन है, ना ही पावर मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मैंने इसको कई बार आपको समझाया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर एक। अगला प्रश्न है, ALU स्टैंड फॉर। ALU का फुल फॉर्म मैंने कई बार आपको बताया था। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, बिल्कुल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक, यह देखिए लॉन्ग यूनिट गलत, लार्ज यूनिट गलत, लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को मैंने आपको बताया था। तो आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखें, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था ये प्रश्न तो 100% आएगा। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता? तो आपकी परीक्षा में भी आने वाला है, बॉयज वालों रट डालिएगा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज सुबह ही इसको करवा दें, ताकि जो बच्चे मतलब परेशान है कि सर जी मतलब कि जो है कैसे पेपर आएगा रामायलू का, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का, तो आप देख लीजिए कैसा आता है। और दूसरे विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा यह लेक्चर। देखिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU। क्या फुल फॉर्म होता है CPU का, ध्यान रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, चूंकि अगर गर्ल्स में पूछा गया CPU दिमाग वाला, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न, थिंकिंग इज एसोसिएट विथ। सोचना संबंधित है किससे, मानव मस्तिष्क से, कंप्यूटर से या दोनों से। देखिए कंप्यूटर तो सोच नहीं सकता है, तो दोनों वाला गलत हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। मानव मस्तिष्क जो है ये सोचती है, मनुष्य सोचता है, ह्यूमन ब्रेन, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 13 नंबर प्रश्न है, व्हिच वन इज फास्टेस्ट कंप्यूटर। निम्नलिखित में से तीव्रतम कंप्यूटर कौन सा है? पर्सनल कंप्यूटर नहीं, पर्सनल कंप्यूटर मतलब होता है PC जिसको कहते हैं, नहीं। देखिए सुपर कंप्यूटर सबसे तेज माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 13वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर जो होता है PC और लैपटॉप दोनों से तेज चलता है। ऑप्शन नंबर इसका 13वें का बी था। जिन्होंने बी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, DVD इज एग्जाम्पल ऑफ। DVD उदाहरण है किसका, हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, आउटपुट डिवाइस का या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का, बताएं। DVD उदाहरण है किसका, 14वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है कौन, DVD जो है ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यूनिट ऑफ स्टोरेज पावर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता की इकाई कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था कौन सी होती। घन मीटर में क्या नापोगे आप, स्टोरेज नहीं। लीटर में तो दूध नापते हैं ना, किलोग्राम में भी नहीं नापोगे। क्या नापोगे, बाइट में नापोगे, BYT। मैंने आपको क्या बताया था पूरा, कि जो है एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में आपके 8 बाइट, एक बिट में कितने, एक बाइट में कितने 8 बिट होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, 8 बिट होते हैं। और आपके
एक बिट में कितने बाइट होते हैं, क्या पूछा मैंने बताया था, तो 8 मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा एक एमबी में कितने जीबी, ये सब मैंने पूरा आपको समझाया था। देखें जीबी जो होता है गीगा बाइट होता है, एमबी मेगा बाइट होता है, ठीक है, और केबी आपका किलो बाइट होता है, और बाइट एक होता है, और उससे नीचे कौन सा होता है, बिट होता है। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। एक एक आपके केबी में, एक केबी में 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। एक एमबी में की अगर बात की जाए, एक एमबी में तो 1024 आपका क्या होता है, 1024 केबी होता है, किलोबाइट। अगर बात की जाए एक जीबी में, तो एक जीबी में क्या होता है, एक जीबी में 1024 एमबी होती है मेरे भाई। क्लियर, समझ में आ गई चीज़ें। तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है। तो कंप्यूटर में स्टोरेज की क्षमता किस में मापी जाती है, किस में मापी जाती है भैया, बाइट में मापी जाती है। ए ऑप्शन इसका था 15वें का। 16वां प्रश्न, स्टोरेज डिवाइस इज आर, भंडारण डिवाइस इनमें से हैं। देखिए सीडी रोम, डीवीडी रोम, पेन ड्राइव, ये तीनों जो हैं ये भंडारण डिवाइस ही होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 16वें का जिन्होंने डी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। Which इज नॉट स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस नहीं है इनमें से। देखिए डी सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव, ये तीनों जो हैं आपके स्टोरेज डिवाइस हैं, जबकि प्रिंटर जो है नहीं है। ये सब प्रश्न मैंने कई बार आपको समझाया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, पास्कल, मैंने आपको बताया था पास्कल इज क्या है, पास्कल क्या है, एक भाषा है, कैसी, कंप्यूटर की भाषा है, अ कंप्यूटर लैंग्वेज। पास्कल इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पास्कल क्या है, एक कंप्यूटर भाषा, 18वें का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 19वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कोबोल इज यूजफुल फॉर, मतलब यूजफुल फॉर को ग्लोबल, मतलब कि कोबोल उपयोगी है वाणिज्यिक कार्य के लिए, ग्राफिक्स के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, यानी कॉमर्शियल वर्क, ग्राफिक वर्क या साइंटिफिक वर्क, बताएं। तो कोबोल जो है वो किससे रिलेटेड है, कोबोल रिलेटेड है भाई किससे, बिल्कुल वाणिज्यिक कार्य के लिए, कॉमर्शियल वर्क के लिए कोबोल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है व्हिच वन इज साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा इनमें से कौन सी है, ये फोर्ट्रान जो है ये जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को मैंने बताया था, ये प्रश्न आ गया आपकी परीक्षा में, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जावा क्या है, जावा के बारे में मैंने आपको बताया था, जावा, पास्कल, सी प्लस प्लस सब बताया था। तो जावा क्या है, जावा क्या है भाई बताएं। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जावा जो है एक कंप्यूटर भाषा है, कंप्यूटर लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था लैंग्वेज यूज्ड इन इंटरनेट, इंटरनेट का प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है, बताएं। इंटरनेट का प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। लैंग्वेज यूज्ड इन इंटरनेट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, जावा जो है ये इंटर का मतलब इंटरनेट का प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 23 प्रश्न, सी प्लस प्लस इज आ, सी प्लस प्लस क्या है बताएं। 23 नंबर, सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, व्हिच वन इज नॉट हाई लेवल लैंग्वेज, निम्न में से कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज में देखिए कोबोल, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रॉन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं, जबकि जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है ये नहीं आती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है व्हिच, इस प्रश्न को मैंने आपको बताया था 24 वाले को, ये कंप्यूटर वाले प्रश्न लगभग सबने सभी बताए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है व्हिच वन इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई, देखें केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी सबसे बड़ी होती, टीबी तो होता नहीं कोई, डी हो जाएगा वैसे। सबसे छोटा इनमें से तीनों में से जीबी, केबी, एमबी में से देखिए जी केबी किलोबाइट सबसे छोटा होता है इनमें, सबसे छोटा वैसे तो बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है। सबसे बड़ा कौन सा इनमें, गीगाबाइट है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीबी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, मैंने खूब बताया इन सभी को। अगला प्रश्न, इंटरनेट बैंकिंग मीन्स, इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है। इंटरनेट का बैंकिंग का मतलब होता है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
ये प्रश्न देखें, इसको कई बार मैंने आपको समझाता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का संक्षिप्त मतलब कि संक्षिप्त रूप बताएं तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मैंने आपको बताया था बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ पर क्या लिखा है? टेक मेल लैंग्वेज, गलत हो गया, ऊपर में से कोई होगा नहीं। हाइपर ट्रांसफर मेल लैंग्वेज नहीं, ट्रांसफर नहीं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी ऑप्शन इज राइट आंसर 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट ORG रिलेटेड टू, इंटरनेट के संदर्भ में ORG का संबंध किससे है? ORG अगर कहीं पर लिखा है .com ORG, जैसे .com होता है, .org होता है, edu.in होता है, आप देखते हैं ना, तो edu अगर मिलता है मतलब कि edu मिलता है तो ये शिक्षा से रिलेटेड होता है, जबकि .org मिले अगर आपको ORG, ठीक है, ORG मिले तो किससे रिलेटेड है आपका? ORG जो है ये किसी संस्था से रिलेटेड होता है, संगठन से, ऑर्गेनाइजेशन से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई संगठन जो होता है उसकी वेबसाइट पर .org होता है लास्ट में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, .com डोमेन इज रिलेटेड टू, .com डोमेन का संबंध किससे है बताएं? .com संबंध किससे, मतलब कि डोमेन का संबंध किससे है? 29 का, बिल्कुल बिल्कुल सी ऑप्शन, व्यावसायिक संस्था से कोई। नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, www स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? www का, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मैंने आपको भाई कई बार बताया कि ये प्रश्न 100% आएगा और सभी की परीक्षा में आता है। ये 4, 5, 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि सरल होते हैं और हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो उनको आप याद कर डालिएगा बिल्कुल। जैसे MB और KB MB से कुछ 2-3 प्रश्न आपके आ जाएंगे, 2 प्रश्न लगभग। और स्टैंड फॉर मतलब कि ये मतलब जो लघु रूप और विस्तृत रूप होता है ये पूछा जाएगा, मतलब कि फुल फॉर्म वाले प्रश्न लगभग 5-6 से प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, जो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 31 नंबर प्रश्न, ईमेल मीन्स, ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखिए एसेंशियल मेल नहीं होता, इंग्लिश मेल नहीं, इलेक्ट्रिक मेल भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग लगा देंगे इलेक्ट्रिक मेल, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक बताया तो हो सकता है इलेक्ट्रिक पहले नजर जाए तुरंत लगा दें। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब कि डी वाला करेक्ट आंसर होगा 31 का, ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए याहू गूगल ये सब क्या है? याहू गूगल इंटरनेट साइटें हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर ब्रांड नहीं है, शनि ग्रह के छल्ले भी नहीं याहू गूगल। स्विट्जरलैंड घड़ी भी नहीं है, मतलब स्विट्जरलैंड घड़ी भी नहीं है याहू और गूगल, ठीक है, ये इंटरनेट साइट है, इसीलिए पूछा गया है आपसे प्रश्न। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 33 नंबर प्रश्न है, स्पैम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू, यानी स्पैम शब्दावली संबंधित है। स्पैम शब्दावली किससे संबंधित है? स्पैम शब्दावली जो संबंधित है इंटरनेट से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हिच कंपनी मेड MS ऑफिस, किस कंपनी ने MS ऑफिस को बनाया? ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है इसको। MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS ऑफिस को बनाया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, किस कंपनी ने बताया, व्हिच कंपनी मेड MS एक्सेल, यानी किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, मतलब कि MS एक्सेल बनाया है। MS एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट ही ने बनाया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 36 नंबर, ये भी मैंने बताया, विंडोज 98, विंडोज NT आर नोन एज विंडोज 98, विंडोज NT, इसको किस नाम से जानते हैं? तो ये क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या? 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन इज नोन एज, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या बोलते हैं? स्क्रीन मतलब कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर, सिंबल व्हिच इज ब्लिंकिंग ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले जो आपका वो होता है क्या बोलते हैं प्रतीक? उसको बोलते हैं कर्सर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाए, कर्सर इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, व्हिच मेनू इज रिलेटेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट, कट कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं? ये प्रश्न भी आपको मैंने बताया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर एडिट कोर्स, एडिट ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ग्रुप ऑफ कलेक्टेड फाइल्स इन कंप्यूटर इज कॉल्ड एज,
कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या बोलते हैं? बताइए फटाफट से। बिल्कुल क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी बोलते हैं। डायरेक्टरी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न, एमएस एक्सेल इज, एमएस एक्सेल क्या है? ये भी मैंने आपको बताया था। एमएस एक्सेल क्या है? 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एमएस एक्सेल जो है विंडो पर आधारित एक स्प्रेडशीट पैकेज है। विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन, सॉरी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। आगे देखेंगे 42 नंबर प्रश्न है, व्हिच प्रोग्राम इज यूज्ड टू करेक्ट स्पेलिंग इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो उसमें जो है स्पेल चेक का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? स्पेल चेक का। 42 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेल चेक इज राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बना था कंप्यूटर से। देखेंगे प्रश्न है, एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट इज, यानी एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था क्या होता है? 43 का बिल्कुल .xls, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चुका है। 44 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, व्हिच इज नॉट करेक्ट स्प्रेडशीट रिलेटेड टर्म? स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बताइएगा। 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इनमें से नहीं है? बिल्कुल सी ऑप्शन, ब्राउजर जो है, ब्राउजर स्प्रेडशीट संबंधी पद जो है नहीं है। स्प्रेडशीट से रिलेटेड पद कौन सा नहीं है? ब्राउजर नहीं। बाकी कैरेक्टर, फार्मूला और सेल, तीनों है, ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका 45 नंबर, आपको लिखा बराबर C10 प्लस C11 अब मतलब बटे 12 प्लस D18 इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका उदाहरण है? ये फार्मूला का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार्मूला इज राइट आंसर। सी ऑप्शन 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, 46 नंबर का प्रश्न आ चुका है, एक्स मतलब कि .xls एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर फाइल्स। .xls एक्सटेंशन का प्रयोग किन फाइलों के लिए प्रयोग करते हैं? ये प्रश्न भी आपको मैंने बताया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेल के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। 40 नंबर, सेल इन एक्सेल इज आइडेंटिफाइड बाई, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? बताएं। एक्सेल में सेल की पहचान जो होता है वो कौन करता है? वो करता है आपका एड्रेस करता है। ऑप्शन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर न्यू स्लाइड इज, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है? CTRL प्लस यम, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का ए ऑप्शन। CTRL प्लस यम जो है, ये कुंजी आप दबाएंगे तो ये एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में आप चले जाएंगे नई स्लाइड के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, फाइल इज ऑफ्टन नोन एज, फाइल को अक्सर कहते हैं, फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया था। ये ऊपर वाला प्रश्न भी मैंने आपको बताया था, नई स्लाइड वाला। तो ये सब प्रश्न लगभग अधिकतर बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं। बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपने वीडियोस को देखा होगा तो आपकी भी परीक्षा में यही प्रश्न आने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको दिखा दिया जाए कि पेपर कैसे आते हैं, ताकि आप लोग घबराए ना, परेशान ना हो, ठीक है। 2-3 विश्वविद्यालय के पेपर ऑलरेडी और इससे पहले मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और ये पेपर तो आप देख ही रहे हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच वन इज नॉट रिलेटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, कौन सा पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? इनमें से बताएं कौन सा पद संबंधित नहीं है इनमें से, फटाफट से आप बताएंगे। तो 50वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन, वायरस डिटेक्शन। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं, बाकी वर्कशीट, सेल और फार्मूला रिलेटेड हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हिच विल कम इन द फर्स्ट, या निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? बढ़िया प्रश्न है। तो अगर हम वर्णमाला के हिसाब से इसको सजाएं तो इनमें से सबसे पहले अक्षर कौन सा आएगा? जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपको AB और यहाँ पर देखें C, ABC, अगर इसको हम वर्णमाला के हिसाब से सजाएंगे अगर, तो सबसे पहले आपका A, B फिर C, तो इससे पहले कोई आ ही नहीं सकता, मतलब कि B ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्णमाला के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेयर डज सक्सेस कम बिफोर वर्क, यानी सक्सेस कहाँ वर्क से पहले आता है? बढ़िया प्रश्न, रीजनिंग का प्रश्न है, तो दिमाग वाला प्रश्न है ये।
देखिए वास्तविक जीवन में तो वर्क से पहले सक्सेस आएगा नहीं, पहले वर्क करोगे फिर सक्सेस मिलेगा आपको। युद्ध के क्षेत्र में भी आपको यही है कि वर्क करोगे तभी सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर तो सभी तो वैसे नहीं होगा, दोनों तो ये कट गए। बच रहा शब्दकोश, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। डिक्शनरी में सक्सेस देखें, एस का नंबर कितना 19 आता है, डब्ल्यू कितने नंबर पर आपका आता है, डब्ल्यू आपका 23 नंबर पर आता है। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि यस आएगा ना, तो यस जो है डिक्शनरी में पहले आएगा यस वाला, और डब्ल्यू वाला बाद में आएगा, यानी कि 19 पहले आएगा यस आएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शब्दकोश में सक्सेस पहले आता है वर्क के। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिक्शनरी राइट आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न था ये। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 13 नंबर प्रश्न इंडिया से न्यू दिल्ली से रिलेटेड है, ऐसे उत्तर प्रदेश लखनऊ से। भारत की राजधानी नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। लॉर्ड रामा अयोध्या में पैदा हुए थे, श्री कृष्ण भगवान कहाँ पर पैदा हुए थे, मथुरा में पैदा हुए थे। श्री राम अयोध्या से, अब बहुत सारे लोग द्वारका लगा देंगे। देखिए द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जो है जब कंस को मार दिए थे तब गए थे, तो ये नहीं होगा। कुरुक्षेत्र में जब द्वारका से भी, द्वारका में रहते थे भगवान, अर्जुन बुलाने आए भगवान को, तब द्वारका से छोड़ करके भगवान अर्जुन जो है, मतलब अर्जुन के यहाँ जाते हैं और अर्जुन के यहाँ फिर युद्ध करने के लिए वो कुरुक्षेत्र में जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। मथुरा में जेल में भगवान, मतलब कंस के जेल में, मथुरा में, चूंकि कंस मथुरा में रहता था, पर जो है कारागार में देवकी के गर्भ से, ठीक है, जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ पर होता है, मथुरा में। वृंदावन में उन्होंने रास रचाया, गोवर्धन वगैरह लीला करी और सब चीजें चराई, भैंस गाय चराई, जो भी चराना था, तो वो सब वृंदावन में किया, यानी भगवान श्री कृष्ण के गर्भ किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में उनका जन्म हुआ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि जन्म से रिलेटेड है। श्री राम भगवान जैसे अयोध्या में पैदा हुए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे मथुरा में। नंबर इसका सी करेक्ट था, तो जो सी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। आई, देखिए आई में जो कौन सा रोग होता है आपका, माइपिया रोग होता है, मतलब कि मायोपिया होता है, यानी जिसको दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, आंखों का रोग है ये। तो आंखों का जैसे दृष्टि दोष होता है आंखों में, ऐसे दांतों में क्या होता है, पायरिया होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पायरिया दांतों का रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है 56 नंबर, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक शेष 3 से भिन्न है। देखिए दही, मक्खन और पनीर ये दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं, जबकि तेल जो है इनमें तीनों से अलग दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर दूध था उसमें, तो ये देखें वही टाइप का एकदम से प्रश्न आ गया। तो तेल जो है आपका, ये आयल जो है ये बाकी से बिल्कुल अलग है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। दही, मक्खन और पनीर, दही मक्खन पनीर ये दूध बने प्रोडक्ट है, तेल दूध से नहीं बनता, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 57 नंबर, चूज द वर्ड व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। बताएं, शेष भिन्न एक शब्द का चयन कीजिए। कैलेंडर, वर्ष, तिथि या महीना। देखिए वर्ष, तिथि और महीना, तिथि माने डेट, ठीक है, माह माने मंथ एंड ईयर, तो डेट फिर मंथ फिर ईयर कैलेंडर में ही आते हैं, ठीक है, तो कैलेंडर इसमें पर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। बाकी वर्ष, तिथि, माह जो है कैलेंडर के अंतर्गत आते हैं, कैलेंडर अपने आप में एक है बड़ा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 58 नंबर, अरुण सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, हु इज अरुण टू द गर्ल। हिंदी में ही समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा किसके बारे में प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न आपका आ चुका है किसके बारे में भैया, ये प्रश्न आपका आ चुका है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। देखें, अरुण ने कहा कि यह लड़की, अरुण ने किससे कहा, मान लेते अरुण ने कहा कि यह लड़की, कोई लड़की है, ठीक है, मान लेते लड़की है, यह लड़की मेरी माँ के, अरुण ने कहा, ये अरुण हो गए, ठीक है, अरुण, इसने कहा कि यह लड़की जो है, यह लड़की मेरी माँ की, अरुण की माँ के नाती, यानी अरुण के लड़का कोई है, ठीक है, तो इनके माँ का नाती अरुण का लड़का होगा, तो नाती की पत्नी है, नाती की पत्नी, ठीक है, यानी कि ये है, तो ये अरुण हो गए और उसके नाती की पत्नी, यानी कि अरुण के माँ के नाती, यानी ये इसका अब अरुण का लड़का हो गया, उसी की पत्नी की बात की जा रही है। तो अरुण का लड़की के साथ क्या संबंध है, तो अरुण का एक प्रकार से, अरुण जो है ससुर है, किसका ससुर है, उस लड़की का ससुर है। तो अरुण लड़की का, मतलब अरुण लड़की का है क्या, अरुण क्या है, लड़की का ससुर है।
ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ससुर होगा यहाँ पर, फादर इन लॉ इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक महिला एक पुरुष का परिचय देती है कि यह उसकी माँ के भाई का लड़का है। पुरुष और महिला से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। देखें, एक महिला एक पुरुष का परिचय देती है, एक महिला कोई है, ठीक है, पुरुष परिचय देती है कि यह उसकी माँ के भाई का लड़का है। एक पुरुष मतलब महिला कहती है कि ये उसकी माँ, मतलब कि महिला की माँ, महिला कोई है, उसकी माँ कोई है, ठीक है, माँ के भाई, उसकी माँ के भाई का लड़का है, भाई का लड़का है, ठीक है। यानी कि ये इसकी माँ के भाई का लड़का, यानी कि सीधा सीधा क्या हुआ, इसका ममेरा भाई का संबंध हुआ, ममेरा का रिश्ता हुआ, ठीक है। यानी कि पुरुष और महिला कैसे संबंधित है? ममेरा भाई है। पुरुष महिला से कैसे संबंधित है? पुरुष जो है ममेरा भाई है इसका, देखिए कैटेगरी में आ रहे हैं ममेरा भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, कजिन। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 60वां प्रश्न को आप छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें चूंकि आ नहीं रहा, मैंने इसको लिखा हल किया, इसमें कुछ तुक ताल नहीं बैठ रहा है, इसको फिर कभी हम देख लेंगे। हालांकि यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नहीं बैठेगा। एच को आप देखेंगे तो एच कितने नंबर पर आपका पड़ेगा? 8 पर पड़ेगा। जी आपका कितने नंबर पड़ रहा है? जी आपका पड़ेगा कितने नंबर पर भाई? 7 नंबर पर पड़ेगा, यानी कि -1 है यहाँ। लेकिन ई आपका देखेंगे कितने नंबर पर, जानते हैं ई कितने पर है? 6 नंबर पर ई आपका आता है। यस कितने पर है? 19 नंबर पर है। कितने का अंतर हुआ? कितने का अंतर हुआ भाई? 6 और 19 में 13 का अंतर हुआ। 13 6 19 होता है, तो 13 का अंतर यहाँ पर हो रहा है। तो आप देखेंगे इधर पे फिर नहीं होगा। अब यन अगर यहीं से देखना हुआ आपको, तो यन में आप देखेंगे यन से पहले कौन सा अक्षर आना चाहिए? यन से पहले कौन सा अक्षर आता है? यन से पहले आपका यम आता है। यम इसमें ऑप्शन में कहीं पर दिया नहीं है, ऑप्शन इसमें नहीं दिए हैं सही से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है प्रश्न, इसमें थोड़ा सा इसको अभी क्वेश्चन मार्क रखिए, फिर से इसको मैं एक दो देखूंगा, फिर आएगा तो मैं आपको एक बार बता दूंगा। क्लियर? आपको छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। एक पुरुष ने महिला से कहा कि उस आदमी की माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है? एक पुरुष है, महिला से कहा कि कोई महिला है, उस महिला से कहा कि उस आदमी की माँ, एक पुरुष ने महिला से कहा कि उस आदमी की माँ, कोई दूसरा आदमी है, उस आदमी की माँ जो है, एक आदमी है, उस आदमी की माँ, उस आदमी की माँ तुम्हारे पिता की यानी उस लड़की के पिता की इकलौती बेटी है। तुम्हारी माँ क्या कह रहा है? 1 मिनट फिर से देखें। एक पुरुष ने महिला से कहा कि उस आदमी, कोई आदमी है कहते हैं, कोई आदमी की माँ, उस आदमी की माँ जो है तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, यानी जो तुम्हारा पिता होगा। महिला कोई है, महिला का पिता। क्या कह रहा है कि उस आदमी की माँ तुम्हारे पिता की यानी कि उस महिला स्वयं वही हो गई, ठीक है। तुम्हारे पिता की पुत्री यानी कि वो महिला स्वयं हो गई, यानी कि ये महिला हो गई और ये उस व्यक्ति हो गया, वह व्यक्ति, ठीक है। इकलौती बेटी है। महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? महिला का उस आदमी से क्या संबंध है भाई? महिला जो है उस आदमी की माता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन, ठीक है। माता का 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, माँ है। क्लियर? कह रहे क्या उस आदमी की माँ तुम्हारे पिता की, उस आदमी की माँ तुम्हारे पिता की यानी खुद के पिता की माँ, एक इकलौती पुत्री मतलब कि वो वही है, महिला है, ठीक है। तो उसकी माँ होगी, जो उस व्यक्ति उसी की माँ है वो। तो महिला मतलब कि माँ और पुत्र का संबंध है, तो माँ होगी, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 62 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 62 नंबर देखेंगे, ये वाला आपको दिया गया है, इसमें देखेंगे क्या सही बैठ रहा है। देखिए उपरोक्त बेनारक सटीक बैठा। देखिए सप्ताह, दिवस और वर्ष। देखिए मान लेते हैं अगर ये एक वर्ष हो गया पूरा, इसमें सप्ताह और दिवस दोनों आ सकते हैं, लेकिन सप्ताह दिवस का आपस में संबंध हो सकता है, तो ये नहीं होगा। न्यायाधीश, अपराधी, चोर। देखिए न्यायाधीश अगर हम बड़ा बनाएंगे तो अपराधी चोर से संबंधित, देखिए चोर भी अपराधी होते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सब्जी, आलू, गोभी, अगर देखिए बड़ा वाला सब्जी है,
आलू हो गया, एक गोभी हो गया, बिल्कुल ठीक है ये गोभी ये बैठ सकता है सब्जी, सी ऑप्शन वेजिटेबल, ठीक है, आलू और गोभी, बिल्कुल ये सब्जी है, दोनों सब्जी हैं, एक आलू एक गोभी, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। और ये तो आपका संबंध ही नहीं बैठ रहा, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 63 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा समूह निम्नलिखित बेन आरेख से प्रदर्शित होता है। इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, पुष्प आपका इसमें हो जाएगा बीच में, पुष्प सफेद भी होता है, कुछ पुष्प सफेद है, ठीक है, कुछ कपड़े सफेद हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर था, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, 64 नंबर प्रश्न है, एक टूर्नामेंट में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक दूसरे के साथ खेलता है, कुल कितने खेल मतलब कि खेल खेले जाएंगे। इसको मैंने हल किया है, ये सीधे सीधे आप देखेंगे 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 64 का करेक्ट आंसर क्या है, सीधे सीधे अगर आप देखेंगे तो 10 लोगों ने कुल मिलाकर हाथ मिलाया। अगर आप वैसे देख लीजिएगा, जैसे कि मान लेते पांच बच्चे, इसको लगता है लेकिन मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ, 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई, 5 लोग हैं, आपस में सब लोग प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। मान लेते हैं ए और मतलब ए किससे मिलाएगा, बी से हाथ मिलाएगा तो ए बी हो गया, ए सी से हाथ मिलाएगा ए सी हो गया, ठीक है, ए डी से भी हाथ मिलाएगा ए डी हो गया एक, ठीक है, ए ई से भी मिलाया तो ए ई हो गया। अब आगे देखिए, बी सी से मिलाएगा तो बी सी हो गया, ठीक है, बी डी से मिलाएगा तो क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ठीक है, बी और डी, बी ई से मिलाएगा तो बी ई हो जाएगा। अब देखेंगे सी आपका डी से मिलाएगा, सी डी से मिला, सी ई से भी मिला लेगा, सी ई से भी मिला लिया, ठीक है। अब क्या, अब देखेंगे आगे अगला कौन सा बचेगा, डी जो है बचेगा ई से मिलाएगा डी, तो डी जो है आपका ई से मिलाएगा, बाकी डी से और किसी से मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 लोगों ने हाथ मिलाया, यहाँ ऑप्शन नंबर बी का आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, 65 नंबर प्रश्न है, 3 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए गए। देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, मान लेते हैं एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, ए बी से मिलाएगा, फिर ए सी से मिलाएगा, बी सी से मिलाएगा, ठीक है, और उसके बाद सी ए से तो मिला चुका है ऑलरेडी, ठीक है, फिर मान लेते हैं कि जो है बी सी से मिलाए तो बी से मतलब कि यानी 3 बार हाथ मिलाया जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर आएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 65 का सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, 66 नंबर प्रश्न, रीना सुनीता से उम्र में 2 गुनी बड़ी है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन से ये प्रश्न लगेंगे, ऑप्शन में मान लेते हैं, देखिए पूछा क्या गया आपसे, इस मतलब कुछ 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी, इस समय रीना की उम्र कितनी है। अब देखिए रीना की उम्र अगर मान लेते हैं, हम नीचे चलते हैं, रीना की उम्र मान लेते हैं 12 साल है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है, मानेंगे रीना की उम्र मान लेते हैं 12 साल है, तो जब रीना की उम्र 12 साल है तब देखें सुनीता से उम्र में दुगनी भी है रीना, यानी कि जब 12 साल रीना हो जाएगी, रीना की उम्र हमने मान ली कि 12 साल है रीना, रीना कितने साल की है, 12 साल की है, तो रीना मतलब कि रीना, देखिए रीना की उम्र आपसे पूछी गई है ना, तो रीना की उम्र मान लेते हैं हम कितनी साल है, अगर मानते हैं हम कि रीना सुनीता से उम्र में दुगनी बड़ी है, दुगनी बड़ी है तो 12 साल मान 12 साल की है, रीना जो है वो 12 साल की है, रीना कितने साल की है, 12 साल की है, सुनीता से उम्र में 2 गुनी बड़ी, तो सुनीता कितनी हो जाएगी, सुनीता 6 साल की, तभी तो दुगनी बड़ी होगी, सुनीता 6 साल की है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले, यानी कि 3 वर्ष यानी 9 साल की जब रीना थी, और कितने 3 साल पहले 3 साल की ये थी, तो क्या थे, तो 3 वर्ष पहले 3 मैंने घटा दिया, दोनों से 3 घटा दिया, ठीक है, वह सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी, वह सुनीता से 3 गुनी कौन, रीना सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी, सुनीता 3 साल की है और रीना 9 साल की, 3 तरीका 9 3 गुनी बड़ी है, बिल्कुल ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन में आप बैठाओगे नहीं बैठेगा, ठीक है, इसी में आपका बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, अब देखिए यही कुछ छापे अगर आप बैठाना चाहेंगे, मान लेते हैं रीना की उम्र 6 साल थी, ठीक है, तो उसकी दुगुना उम्र यानी 3 साल की सुनीता, अब देखेंगे 3 साल बाद में तो ये 0 साल की होगी, ये कितनी साल की होगी, 3 साल की होगी, तो 3 होगा, 0 गुणे 3 करेंगे फिर 0 वो हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो 6 आपका कट गया ऐसे। ऐसे देखेंगे 7 वाले से अगर करें, 7 साल का तो दुगुना हो ही नहीं सकता, तो ये वैसे गलत हो गया, ये गलत हो गया। 8 साल कर लो तो 8 दुगुना की 4 साल की वो होगी, 3 साल पहले 1 साल की ये होगी, और ये कितने साल की हो जाएगी, 3 साल इसमें से घटा दोगे 8 में से तो 5 हो जाएगी, तो 5 गुना हो गई, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यानी कि 12 साल करेक्ट आंसर होगा इसका 66 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक भेड़हारे के पास 17 भेड़ें थीं, 9 छोड़कर सभी मृत हो गईं, 9 छोड़कर सभी मृत हो गईं, उसके बाद कितनी भेड़ें बचीं,
देखें बहुत सारे लोग यहाँ पर लगाएंगे कि 17 भेड़ें थीं, 9 मतलब कि 9 सभी मतलब कि 9 छोड़कर सभी मृत हो गई। ठीक है, 9 छोड़कर सभी मृत हो गई मतलब कि 9 बच गई। 9 8 17 होता है तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 8 भेड़ें जो हैं वो आपकी मर गई। ठीक है, मतलब 8 भेड़ें बची, 9 भेड़ें 9 छोड़कर मर गई, ऐसे सोचेंगे लोग। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? 9 छोड़कर 9 भेड़ें बच गए हैं, बाकी सारी मर गई, यानी 8 भेड़ें जो है मर गई, बाकी 9 बची हुई हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? क्या है 9 छोड़कर, यानी 9 भेड़ें छोड़ करके 9 भेड़ें बची हुई हैं, 9 छोड़ करके सभी मृत हो गई। तो 9 भेड़ें बची हुई यानी कि कितना, उसके पास कितनी भेड़ें बची, उसके पास कितनी भेड़ें बची भाई? आपसे कह रहा 9 छोड़ करके, 9 छोड़ करके, 9 छोड़ करके कितनी भेड़ बची? 9 छोड़ के 9 भेड़ उसके पास बची ऑलरेडी, 9 छोड़ करके मर गई, तो कितने बचेंगे? सी ऑप्शन। ठीक है, 9 भेड़ें बची हैं ऑलरेडी, यही कह रहा है क्वेश्चन, ही कह रहा है कि 9 छोड़ करके सभी मर गई, 9 छोड़ करके यानी 9 बची हुई हैं, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो 8 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तुरंत ही तो 8 दिख ही रहा है कि 8 9 छोड़ करके बाकी मर गई। ठीक है, 9 छोड़ करके वैसे प्रश्न में ही दिख रहा है कि 9 छोड़ करके बाकी मर गई, तो कितने उसकी भेड़ें कितनी बची? 9 छोड़ करके यानी 9 ही बची, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक संख्या में 2 अंक ज्यादा है जिसका योग 11 है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन से प्रश्न यह लगेगा। ऑप्शन से कैसे लगेगा, देखिए 68 का प्रश्न। देखिए एक संख्या में एक संख्या में 2 अंक हैं जिनका योग 11 है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 7 11, 7 4 11, 6 5 11, 8 3 11, 9 और 2 11, सभी का ऑप्शन यहाँ पर 11 जोड़ने पर आ रहा है। मान लेते पहला ऑप्शन देते हैं, तो 47 है, 47 का जोड़ने पर कितना होता है? 4 और 7 जोड़ेंगे 11 होगा, बिल्कुल हो रहा है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया, मान लेते हैं इसमें 27 हम जोड़ दें, 27 इसमें जोड़ दे रहे हैं, 7 7 14, ठीक है, कि 1 हासिल आई 1, ठीक है, 4 और 2 7 7 14 की 4 हासिल आई 1, 6 1 74 हुआ। अब देखें 74 हो जाता है तो क्या होता है, 27 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। अंक अपना स्थान बदल लेने मतलब कि 47 जो है वो लिखा है, ये कितना हो जाएगा? 7 और 4 हो जाएगा 74, यानी 74 आ गया, बिल्कुल आ गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्थान बदल लेते हैं। इसमें देखें क्या बदलेगा ऑप्शन अगला। आपके मैं समझ के लिए थोड़ा सा बता दूं, नहीं तो आप सब लोग सोचेंगे कि सर जी जो है समझा नहीं पा रहे हैं या समझाए नहीं सही से हमको। फिर से देखें 65 को आप देख लीजिए, 5 11 हो रहा है 65 में आप 27 जोड़ो, 27 जोड़े, 7 5 12 के 7 5 12 के 2 हासिल है 1 6 2 1 9 92 होगा। 65 का उल्टा कितना होगा? 5 और 6 होगा। अंकों को अगर बदल देंगे तो 56 आना चाहिए, 92 तो गलत हो गया। ठीक है, ऐसे 83 में आप 27 जोड़ो, 83 में 27 जोड़ोगे कितना? 7 3 10 जीरो आ गया, तो जीरो यहाँ पर मतलब जीरो हो गया। ठीक है, 8 2 10 11 110 आ गया, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। 92 में भी नहीं आएगा, चूंकि आप जोड़ेंगे 27 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। 92 27 आप जोड़ दो तो 7 2 9 हो जाता है, 9 2 11 119 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये 911 हो जाएगा आपका, तो ये उल्टा नहीं होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 47। इसका ए ऑप्शन इज राइट आंसर 68 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 69 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखें 69 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया है, बढ़िया प्रश्न है 69 नंबर का। देखें आप फटाफट से आप देखेंगे 69 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 69 इज करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। देखें ये कैसे आ रहा है, फटाफट से आप देखेंगे, 1 मिनट। ये प्रश्न मैंने आपको बताया भी था। देखें सबको आपस में गुणा कर दो, 5 गुणे 6 गुणे 4, 6 पंचे 30, 120। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो को काट दो, सबको जोड़ कर सबको गुणा करके जीरो हटा दो, 12 यहाँ पर लिख गया। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 6 से आप देखिए 6 में गुणा करें, 6 गुणे 7 गुणे 5, 6 पंचे 30 और 7 तरीके 21, 210 होता है, तो यहाँ से जीरो काट दो, 21 यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 8 चौक को कितना होता है? 32, 320 हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो काट दो, यानी 32 यहाँ पर भरा जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा? 32 इसका बी सी ऑप्शन राइट आंसर, इसमें भरा जाएगा। इसमें क्या होगा? 32 होगा। कैसे होगा? का गुणा करके देखें, 5 चौको 20, 5 छको 30 और 3 चौको 12, यानी कि कितना हो जा रहा है? 120। गुणा करेंगे 120 आएगा, जीरो काट दो। इन तीनों गुणा करेंगे 210 आएगा, जीरो काट दो। इन तीनों गुणा करेंगे 320 आएगा, जीरो काट दो। जैसे देखें 8 चौक 32,
32 का 10 में गुणा करो कितना हो जाएगा, 320 होगा, 0 हटा दो तो 32 ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 32 ऑप्शन नंबर इसका सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 70 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न बहुत ही देखिए 70 नंबर प्रश्न की अगर बात करी जाए तो इसको मैंने हल किया थोड़ा सा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे आ रहा था तो इसलिए इसको अभी छोड़ दे रहे हैं, फिर से चर्चा कर लेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैंने और छुड़वाया था आपको, कौन सा क्वेश्चन था आपका 60 नंबर, 70 नंबर और 60 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा, इसको हम चर्चा कर लेंगे बाद में। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 71 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे 71 नंबर प्रश्न क्या है। देखें यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, तो यहाँ पर त्रिभुज है और यहाँ पर एक करिया करिया जो है इसमें रंगा गया है, तो ऐसे यहाँ पर त्रिभुज उल्टा बना हुआ है, यहाँ पर तो आप उल्टा त्रिभुज आप ढूंढें। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको उल्टा त्रिभुज ढूंढना है और दूसरा काम यहाँ पर आपको रंगा ढूंढना है। उल्टा त्रिभुज तो यहाँ पर उल्टा है लेकिन रंगा नहीं है, उल्टा है लेकिन रंगा नहीं है, सीधा त्रिभुज है, तो ये तीनों आपके वैसे गलत हो गए। उल्टा त्रिभुज रंगा ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये, दो मतलब कि यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है, दो त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज है और वो भी रंगा है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे दो मतलब गोला दिया गया पूरा पूरा और अर्धगोला यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर दो गोला या दो अर्धगोला दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अर्धगोला होगा और वो भी आपका इधर वाला होगा, ठीक है, इधर वाला त्रिभुज है तो इधर वाला गोला होगा, ठीक है, और वो भी रंगा होगा, ठीक है, रंगा किस में है, डी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको करवाए थे, जाहिर सी बात है ये सब प्रश्न आपके हो गए होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ऐसे ये भी प्रश्न मैंने आपको देखेंगे इन सभी तरीके से बताए थे कि भाई ये सब कैसे आते हैं। देखिए 73 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है, जैसे कि आप देखेंगे अब इसमें कैसे हल करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर तीर ऐसे है और इधर तीर निशाना है, और इसमें आपस में फिर एक तीर जो ऊपर नीचे दी गई है वो विपरीत दिशा की ओर चल रही है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तीर ये दिशा इस दिशा में जा रही है, एक इधर है और एक इधर है। अब ऐसे ही आगे अगर देखेंगे हम, ऐसे ही अगर आगे आप देखेंगे, देखें यहाँ पर अब इसमें तीर ऊपर जा रही तो सबसे पहले आपको देखना तीर नीचे जानी चाहिए, तो यहाँ पर तीर बगल जा रही है, होगा नहीं, ये तीर ऊपर जा रही ये भी नहीं होगा, तीर नीचे जा रही एक में ही है यानी सी में है, तो तीर नीचे जा रही सी में है और क्या हो रहा है विपरीत दिशा में आपका घूम रहा है, एक ये इधर नीचे घूम रहा है, एक तीर ऊपर घूम रही है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा गया है 74 नंबर में, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं। 74 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, इसमें कितने त्रिभुज हैं भाई, इसमें कितने त्रिभुज हैं, 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप देखेंगे। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं। देखें इसमें त्रिभुजों की संख्या, सबसे पहले तो त्रिभुज गिनने का तरीका आप समझ लो, जैसे कि एक त्रिभुज गिनने का तरीका सीधा ये होता है, एक दो, तो ये तीन त्रिभुज हो गए, एक तो ये वाला, एक वाला और एक बड़का, ये तीन त्रिभुज होते। कैसे, एक का इसको कर लो और दो इसको, मतलब कि एक और दो जोड़ दो आप, आपस में कितने हो गए, तीन त्रिभुज आपके वैसे आ जाते हैं। कितने त्रिभुज ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे लंबे लंबे, तीन हो गया, चार हो गया, सबको आपस में जोड़ लो उतने त्रिभुज हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ वैसी आकृति दी नहीं गई है, तो इसको आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा अलग अलग करके। देखें एक एक त्रिभुज ये वाला हो गया आपका, एक ये वाला हो गया और एक ये बड़ा वाला, तीन त्रिभुज ऐसे हो गए, ठीक है। आप देखें इधर वाला तो हो गया, मैंने गिन लिया, अब इसको हटा दो, ठीक है, तीन त्रिभुज हो गए इधर के, एक त्रिभुज ये हो गया, चार त्रिभुज हो गए प्लस एक, ठीक है, चार त्रिभुज हो गए। इसके अलावा एक त्रिभुज आपका ये छोटा वाला, पांच त्रिभुज हो गए, ठीक है, एक त्रिभुज ये वाला, छह त्रिभुज हो गए, ठीक है, एक त्रिभुज वाला, सात त्रिभुज हो गए, सात त्रिभुज हो गया, अब इसको काट दो, सात हो गया, ठीक है। अब क्या है, ये बड़ा वाला त्रिभुज गिना था मैंने, देखिए तीन ये वाले हो गए, तीन चार पाँच, तीन तीन चार, तीन ये चार पाँच छः और एक ये बड़ा सात, सात के बाद में एक ये आठ, आठ के बाद में एक ये नौ, नौ के बाद में एक ये दस, दस के बाद में 11 और एक ये वाला 12, 12 त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज है भाई, 12 त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से वर्गों की संख्या देखें। जबकि भी वर्गों की संख्या इसमें तो स्पष्ट आपको आसानी से हो जाएगा, देखें एक दो तीन ऐसे गिन लें, ठीक है, एक दो तीन। इसमें जब भी आपके रो और कॉलम एकदम से समान हो, मतलब कि, तो उसमें डायरेक्ट क्या हो जाए, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर कर ले, तीन का स्क्वायर आप जोड़ दें सभी का, एक प्लस दो का स्क्वायर
4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और एक 10, 4 कितना होता है, 10 4 14, 14 त्रिभुज आपको मतलब 14 वर्ग आपको मिलेगा, 14 आपका इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और 14 वर्ग अगर आप गिनना हो तो मैं गिनवा भी सकता हूँ, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग आपके तो यही हो गए। 9 वर्ग कौन हो गए भाई, 9 वर्ग आपके तो वैसे दिख रहे हैं, ठीक है, और एक वर्ग आपका ये देख 9 10, ठीक है, उसके बाद में और इसके बाद में 12, फिर एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला 12 और एक ये वाला 13 और एक बड़का, ठीक है 14, 14 त्रिभुज आपकी होगी। आगे देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, न्यूनतम किसी संख्या में रंगों की आवश्यकता होगी यदि घन के सभी फलकों को रंगना हो तो 2 सटे फलक समान रंग के ना हो तो ऐसी स्थिति में कितने रंगों की संख्या होगी, 3। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला में एक पद लुप्त है जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है, विलुप्त में से कौन सा यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर सीधा आपको दिख रहा है, ए नंबर पर है, बी आपका 2 नंबर है, ठीक है, डी आपका 3 नंबर पर है और जी आपका कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर है। इसमें क्या चल रहा है, इसमें देखिए एक का अंतर यहाँ पर मतलब +1, यहाँ पर आपका +2, यहाँ पर कितना हो रहा है +3 हो रहा है ना। डी देखें 4 पर आ रहा है, डी आपका 4 पर, 1 मिनट रुकिए, ए आपका 1 नंबर पर है, बी आपका 2 नंबर पर है, डी आपका 4 नंबर पर है और जी का कितने नंबर पर, 8 नंबर पर है। यानी अगला संख्या आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर चल रहा है भाई, +1, यहाँ पर प्लस कितना चल रहा है +2, यहाँ पर कितना चल रहा है +4, ऐसे तो +1 +2 +4 तो कितना होगा, +6 होगा, 8 6 14, 14 पे कौन सा अक्षर आ रहा है, नहीं यहाँ पर देखेंगे सीधा सीधा क्या चल रहा है, ए बी, ए के बाद में बी आता है, फिर बी के बाद में सी आता है, सी के बाद में जी। अब यहाँ पर श्रृंखला चल रही सीधा सीधा, यहाँ पर ए 1 नंबर है, यहाँ पर बी 2 नंबर है, 1 2 फिर 4 फिर आपका जी 7, ठीक है, तो आगे क्या आना चाहिए। अब इसमें अंतर देखिए, श्रृंखला मान ली है तो ये देखिए सीरीज बना ले हम, तो 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, 4 और 7 के बीच में कितने का अंतर होता है, 3 का अंतर होता है, बिल्कुल क्लियर, 3 का अंतर होता है, तो आगे 4 का अंतर आपका होगा। ठीक है, 4 का अंतर होगा, यानी कि 7 4 कितना होता है 11, 11 नंबर पर आपका कौन सा नंबर आता है, 11 पर आपका आता है भैया के नंबर आता है, के ऑप्शन नंबर कहीं पर दिया है, सी में दिया है के ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 77 का, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 77 का क्या होगा, सी ऑप्शन यानी के ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। जिन छात्रों के आया उन बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 78 पर, अंग्रेजी वर्णमाला में यम के ठीक बाएं कौन सा होगा। यम के ठीक बाएं का मतलब क्या होता है, यम से पहले वाला अक्षर, यम के दाएं बोलता तो यन होता, यम के बाएं बोला है तो यल होगा। ठीक है, तो बाएं ये होता है और ये होता है, आपके हाथ के हिसाब से बाएं दाएं होता है। अब आपका हाथ किस दिशा में जा रहा है, तो आपका हाथ देखिए ये वाला दाहिना हाथ है आपका, ये वाला आपका बायां हाथ है, क्लियर। तो इनके दाएं क्या होगा, यन होगा, यम बाएं कौन होगा, यल होगा, क्लियर। तो पूछा क्या गया है, यम के ठीक बाएं, यम के ठीक बाएं जो होगा यल होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 79 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 79 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में ट्रिपल को फलाना लिखा जाता है तो इसको डिस्पोज को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा क्या चल रहा है, देखिए टी से एक पहले यस, ठीक है, टी से एक अंक पहले यस, आर से एक अंक पहले क्यू, आई से एच, आई से पहले एच आता है, पी से पहले ओ, पी से पहले ओ, यल से पहले क्या है, ये पहले डी आया है। तो ऐसे भी यहाँ पर एक एक अक्षर यानी -1 चल रहा है। डी से आप -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी आपका आएगा, सी से एक कम करेंगे, आई से पहले कौन सा अक्षर आता है, आई से पहले एच आता है, सी एच। इसके अलावा सी एच आपको किसी में दिख रहा है, ए में केवल दिख रहा है, ना इसमें ना इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लें अगर आपको चेक करना है तो यस से पहले कौन सा अक्षर आता है, यस से पहले आपका आर आता है, ठीक है,
आपका देखेंगे पी से पहले कौन सा अक्षर आता है, ओ आता है, पी से पहले बिल्कुल आता है। ओ से पहले कौन सा अक्षर आता है, ओ से पहले आपका आता है भैया कौन सा अक्षर, ओ से पहले आता है यन, ठीक है। और इसके अलावा यस से पहले आपका आता है आर, और ई से पहले आपका आता है कौन सा, ई से पहले आपका आता है भैया डी, ठीक है। तो डी, तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, बिल्कुल करेक्ट ए ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में जो आए हुए हैं ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, ये सब ट्रिक मैंने पूरी आपको बता रखी है, लगभग आप आसानी से कर दिए होंगे अगर आप लोगों ने हमारी वीडियोस को देखा होगा। मिसिंग टर्म सीरीज, देखिए मिसिंग श्रेणी आपको यहाँ पर देखना है, श्रेणी क्या चल रही है। देखिए एक के बाद में यहाँ पर कितने का अंतर है, दो अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर चल रहा है, 4 का अंतर चल रहा है। आगे कितने का अंतर चलेगा, 8 का अंतर चलेगा। आगे कितने का अंतर, 16 का अंतर। आगे कितने का अंतर, 32 का अंतर चलेगा। तो देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, देखिए 7 के बाद में 8 जोड़ो, 8 7 कितना होता है, 8 7 15, तो 15 कहीं पर देखिए 15 ऑप्शन नंबर इसमें दिया, इसमें दिया, ठीक है। आगे 31, अब 31 के बाद में 31 में आप कितना जोड़ोगे, 31 में आप 16 जोड़ो, कितना होता है, 6 1 कितना होता है 8 में, मतलब आप इसमें 15 में 16 जोड़ोगे 31 होगा, 15 में 16 जोड़ो 31 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यानी 15 ही भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 31 हो जाएगा, 31 में क्या जोड़ेंगे, आगे क्या 32 जोड़ेंगे, बिल्कुल 32 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 4 दूनी 16 दूना 32 से श्रृंखला चल रही है। तो 31 में 32 जोड़ो, 2 1 3 और 3 3 6 63, 15 और 63 ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 15 और 63 राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा 81 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 81 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है, बढ़िया प्रश्न है। देखें इसमें लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखेंगे लुप्त संख्या ज्ञात करने का एक तरीका है कि देखें इसमें क्या चल रहा है, जो बीच वाला आप नंबर दिया गया है इसी के वर्ग, देखें यहाँ पर देखेंगे 11 दूना 22, ठीक है, 15 दूना 30, ठीक है, और 18 दूना 36। ऐसे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, 18 चौके 15 को 60, यानी 4 से गुणा करो, 15 को 60 ये हो जा रहा है, 18 चौको 72, तो 11 चौको क्या होगा, यहाँ पर 44 भरा जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर होगा 44 भरा जाएगा, सी ऑप्शन ए आपका 44 है करेक्ट आंसर, यहाँ पर 44 आपका भरा जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, 82 नंबर प्रश्न है, यदि किसी कोड भाषा में 3 4 5 6 का अर्थ क्रमशः तना फला 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 है, उसके आगे क्या लिखा जाएगा। देखिए 3 को क्या लिखा जा रहा है, देखिए 3 को 0, 4 को 4, 5 को 10, 6 को 18, तो 7 को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, 0 मतलब 3 को 0 यानी कि यहाँ पर 0 लिखा गया, 4 को 4 लिखा गया, ठीक है, और 5 को 5 दूनी 10, यानी कि देखें 3 गुणे 0, 3 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा, 0 लिखा गया, 4 गुणे 4, 4 गुणे 1, 4 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 6 गुणे कितना हो जाएगा, 6 गुणे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 7, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा, 7 गुणे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7 चौको 28, 28 है ऑप्शन में, 28 इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 28 होगा, 82 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 83 नंबर, देखिए 83 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए 12 6, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है भैया, यहाँ पर सीधे सीधे क्या चल रहा है, 12 6, यानी 6 दूनी 12, 9 18, 26। यहाँ देखेंगे इसमें कितने का अंतर चल रहा है, 83 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताएंगे 83 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा सभी लोग। 83 नंबर का तिरासी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर अंतर देखिए कितने अंतर आ रहा है, 6 के अंतर आ रहा है, यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 12 का अंतर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, ये अंतर वाला तो नहीं चल रहा इसमें, कुछ दूसरा चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 6 है, 6 12, यहाँ पर 9 है, दूनी 18, यहाँ 26 है। अब इसमें आप सीधे देखो 12 18 26 36, तो क्या आना चाहिए, यही तो हमको ढूंढना है। देखिए 12 और कितने का अंतर, 6 दूनी 12, 6 तरीक 18, ठीक है, मतलब इसमें कितने कितने का अंतर चल रहा है, तो 12 और 18 के बीच में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। 12 और 28 के बीच में कितने का चाहिए, 28 और 12 के मतलब कि 18 और 10,
12 और 6 18 हो गया, 18 और 9 कितना होता है, जोड़े 12 18 कितना होता है, 9 8 17, 9 8 17 के 7 1 और 9 8 17, 19 और 18 कितना होता है आपका, देखें यहाँ पर मिल गया। क्या होगा इसका आंसर, देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 6 9 और यहाँ पर 13, यहाँ पर 18, इन्हीं तीनों में अंतर देखें। 6 और 9 के बीच में कितने का होता है, 3 का अंतर होता है, ठीक है। इसके में कितने का अंतर होता है, 9 और 13 के बीच में 4 का अंतर होता है, ठीक है। आगे देखेंगे 13 और 18 के बीच में कितने का अंतर होता है, 5 का अंतर होता है। तो 18 और जो इसके अगली संख्या यहाँ पर जो आई उसके कौन सा अंतर होगा, वहाँ पर 6 का अंतर होगा, ठीक है। तो यानी कि 12 18 में 6 जोड़े कितना हो जाएगा, 18 6 24 वहाँ पर होगा, ठीक है, 24 होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ये संख्याओं का इससे पहले जो संख्या है दुगुना करके लिखी गई, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 13 26, 18 दूना 36, तो यहाँ पर संख्या आएगी 24, तो 24 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 48, इसी आप दिया का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यानी कि जो ये संख्या दी गई है 6 9 13 18 और आगे की संख्या हमको ज्ञात कर लेनी यहाँ आपकी, ठीक है, क्योंकि ये आपस में क्या है 6 12 9 दूनी 18 ये सब दिया गया, तो हमको ये ढूंढनी, ये संख्या पता जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसका दुगुना कर देंगे आ जाएगी। तो देखिए इसमें अंतर क्या चल रहा है, 3 अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर, देखेंगे 13 और 18 के बीच में 5 का अंतर, तो आगे जाहिर सी बात है 6 का अंतर होगा। 18 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 24 होगा, यानी यहाँ पर 24 आएगा सीधा सीधा। अब जब यहाँ पर 24 आ गया, 24 का दुगना कितना होगा, 48 होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन 84 नंबर आप देखेंगे, 84 नंबर की स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएं 84 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 84 नंबर देखिए यहाँ पर क्या चला, 84 में 1 1 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 4 गुणे 3 प्लस 1 4 3 12 1 हो जाएगा। ऐसे क्या करेंगे 13 गुणे 3 प्लस 1 13 3 39 40 हो जाएगा। ऐसे देखेंगे 40 गुणे 3 4 3 12 120 प्लस 1 121 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या करें 121 गुणे 3 प्लस 1 3 एक 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, ठीक है, सॉरी 3 एक 3, देखिए 363 होगा, 363 होगा प्लस 1 कर देंगे कितना, 64। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन। ऐसे तो चल रहा है, देखिए 1 का गुणा 3 में किया, 1 का गुणा 3 में करो प्लस 1 कर दो, यानी कि आपका कितना होगा 4 हो जाएगा। अब देखेंगे 4 का गुणा कितने में करोगे, 3 में प्लस 1 कर दोगे, 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा। 13 का गुणा आप 3 में करो, 13 3 39 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ऐसे 40 का गुणा आप 3 में करोगे, 4 3 12 120 और प्लस 1 120 हो जाएगा। 121 गुणा आप 3 में करोगे, ठीक है, और जो आएगा उसमें 1 जोड़ दोगे तो 363 आएगा, 1 जोड़ दोगे, ठीक है, 1 जोड़ दोगे 300 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का ए ऑप्शन। Which is one is different, निम्न में से कौन सा पद भिन्न है, देखेंगे इनमें से तीनों में से कौन भिन्न है। देखिए किताब और कागज, ये तीनों जो है ये आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं और स्याही आपका लिक्विड फॉर्म में है, तो वैसे आपका हो गया। बाकी स्याही आप देखेंगे इन तीनों से भिन्न होता है, सी ऑप्शन इसका आंसर था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 86 नंबर, देखेंगे चूहा बिल्ली जो है वो खाता, मक्खी को कौन खाता है, मक्खी को चूहा तो खाएगा नहीं, जानवर भी नहीं खाएगा, घोड़ा भी नहीं खाएगा, मकड़ी खाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, मकड़ी मक्खी को खाती है, बिल्कुल। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 87 नंबर, यदि एक विद्युत ट्रेन उत्तर से दक्षिण जा रही है तो इंजन का धुआं किस दिशा में जाएगा। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, आप लोग इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ आएंगे दक्षिण पूर्व दिशा में जाएगी, उत्तर पूर्व धुआं नहीं निकलेगा, या दक्षिण उत्तर। देखें यहाँ पर क्या एक समझ, देखें इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात हो रही, विद्युत ट्रेन। अब जो विद्युत ट्रेन होगी जो बिजली से चलेगी उसमें धुआं थोड़ी निकलेगा, वैसे दिमाग लगाओ, उसमें धुआं नहीं निकलेगा, तो धुआं नहीं निकलेगा, नो स्मोक, राइट आंसर सी ऑप्शन। देखिए जिन्होंने सी लगाया उनको नंबर मिल जाएगा। रीजनिंग है मेरे बाबू, रीजनिंग है तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें आप जो लिखा है वही उसी पर मत जाइए, देखेंगे क्या दिमाग चल रहा है इसमें। तो देखिए धुआं नहीं निकलेगा क्योंकि ये विद्युत ट्रेन है, यानी कि ये बिजली से चलने वाली ट्रेन है, तो बिजली पर चलने वाले में ट्रेन नहीं निकलता, कोयले वाले में धुआं निकलता था, ठीक है। जो विद्युत से चलने वाली ट्रेन होती है उसमें धुआं नहीं निकलता, कोयले वाले में निकलता था, तो इसका सी निकलेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 88 नंबर, कौन एक भिन्न है इनमें से, व्हिच वन इज डिफरेंट। देखिए स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना एक जैसे लग रहे हैं, आदान प्रदान करना अलग है, टू एक्सचेंज, डी ऑप्शन इसका अलग है ये, तो इसका आप 88 का डी होगा। 89 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भिन्न व्यक्ति को इंगित करें। देखिए भाई मोची मिस्त्री एक जैसे होते हैं,
जबकि लेखक जो है सा उससे ओहदा ऊपर होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवासी का ये सब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, एक पंक्ति में मेरा क्रमांक दोनों तरफ से छठा है। जब भी दोनों तरफ से छठे की बात हो तो मैंने क्या बताया था, लेफ्ट और राइट का क्या प्लस, लेफ्ट और राइट क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या कहो, 6 12 हो गया, और 12 में से आप क्या करेंगे, 12 में से देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा जो होगा कुल संख्याओं निकालने के लिए दोनों लेफ्ट और राइट का जोड़ करके एक घटा दो, आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, 11 संख्या या 11 नंबर के इसमें दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप वैसे देखना चाहें, इसको चेक करना चाहें कि जो सर जी ने बताया कैटेगरी वो सही है, चेक कर ले। देखिए, मान लेते हैं एक पंक्ति है, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है, और 11वां और 12वां मान लेते हैं, मतलब कि 11 लोग हैं, मैंने दिया 11 लोग हैं। ठीक है, अब चेक करने के लिए अब देखेंगे, जो कि मान लेते हैं इधर से नीचे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा व्यक्ति ये आएगा। इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा यही आएगा। ठीक है, यानी कि पहले इधर से भी, लेफ्ट से भी छठे नंबर पर और राइट छठे नंबर पर आएगा जब 11 लोग होंगे पंक्ति में। ठीक है, तो यानी कि कुल संख्या कितनी है, 11 लोग हैं। नंबर इसका बी का आंसर हो जाएगा, 11 लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 91 ए के अंक बी से अधिक हैं। देखें, ए के अंक जो हैं किससे अधिक हैं, बी से अधिक हैं, परंतु सी से कम है। किसके अंक, सी से कम है, ए से, यानी कि ए से बड़ा है कौन, सी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यानी कि जो आपका कह रहा है कि ए के अंक बी से अधिक है, ए के अंक बी से अधिक मैंने कर दिया, परंतु सी से कम है। किसके अंक, ए के अंक सी से कम है, मैंने वो भी दिखा दिया। आगे कह रहा है कि डी के अंक से कम है, डी के अंक जो है किससे कम है, ई से कम है, यानी कि ये देखिए ऐसे बनेगा। आगे कह रहा है कि बी के अंक ई से अधिक हैं, बी के अंक ई से अधिक हैं, बी के अंक किससे अधिक है, ई से अधिक है, यानी कि ई से अधिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर डी ऐसे जाएगा। आपका गलत गया, अभी इसको हटा। आगे कह रहा है कि अधिकतम अंक कौन पाया, प्रश्न ये कह रहा है कि अधिकतम अंक किसको मिला। तो देखें, डी से ज्यादा ई पाया है, ई से ज्यादा बी को मिला है, बी से ज्यादा ए पाया है, ए से ज्यादा सी को मिला है। सबसे ज्यादा अंक कौन पाया है, सी पाया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आप देखेंगे। कह रहा है यदि चंद्रा रीना से छोटी है, देखिए चंद्रा जो है किससे छोटी है, चंद्रा मैंने कर लिया, चंद्रा किससे छोटी है, चंद्रा छोटी है किससे, रीना से, रीना से छोटी है। और पूजा सीता से लंबी है, पूजा मानते हैं, पूजा है वो सीता से क्या, मतलब सीता से लंबी है, सीता मान लेते हैं बड़ी है वो पूजा, तो सीता से बड़ी होगी पूजा, मैंने ऊपर कर दिया, सीता से बड़ी है। आगे कह रहा है कि और सीता रीना से लंबी है, सीता रीना से लंबी, यानी कि रीना इसके नीचे होगी, जब रीना इसके नीचे होगी तो चंद्रा हो जाएगी, तो चंद्रा सबसे नीचे हो जाएगी। ठीक है, सब कौन सबसे लंबा है, तो सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर का पूजा, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, पूजा सबसे लंबी है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे 93, हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन फॉलोइंग फिगर, आकृति में कौन मतलब त्रिभुज है। देखिए वही त्रिभुज फिर से आ गया, 12 त्रिभुज, जिसमें नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आपसे कह रहा है शक्तिशाली मान और नेताओं की संख्या इनमें से। देखें, नेता का ये आपका और शक्तिशाली का आप मतलब वो है गोला, और आपका जो वर्ग है वो धनवान का है। अभी देखें, जो ऐसी संख्या जो कि ट्रायंगल में भी हो, यानी कि त्रिभुज में, गोले में भी हो, यानी वृत्त में, और आपकी वर्ग में भी हो। अब देखें इसमें संख्या, देखें एक जो है ये धनवान तो हो जाएगा और शक्तिशाली भी हो जाएगा, लेकिन वो नेता नहीं होगा। 4 जो है वो नेता भी हो जाएगा, शक्तिशाली भी हो जाएगा, लेकिन धनवान होगा। ऐसे 7 जो है आपका धनवान हो जाएगा, इसके अलावा नेता भी हो जाएगा, लेकिन वो शक्तिशाली नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर एक ही संख्या बच रही है, कौन सी, 3 ऐसी संख्या है जो कि शक्तिशाली भी है, नेता भी, धनवान भी। करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 इसका ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आगे देखेंगे अगला प्रश्न 95 नंबर, दिवाली में घंटे की सुई, घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगता है, तो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अब देखेंगे यहाँ पर मिनट में दिया गया है, तो क्या करेंगे, 1 मिनट में कितना, मतलब कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो 12 घंटे में कितना मिनट होगा, हो जाएगा 12 गुणे 60 कर दोगे, 12 छक 72, 720 मिनट। किसने ऑप्शन नंबर बी दिया, 720 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा, 720 मिनट, बी ऑप्शन। घंटे वाली सुई की बात हो रही, घंटे वाली सुई 12 घंटे में जाएगा एक चक्कर पूरा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर का है, 70 व्यक्तियों में के समूह में 37 को कॉफी, 52 को चाय अच्छी लगती है, तो सभी दोनों में से एक पेय पदार्थ। देखेंगे यहाँ पर सीधा क्या होता है, मान लेते हैं ये, तो ये हो गए आपके चाय वाले, ये हो गए आपके कॉफी वाले। ठीक है,
काफी कितने को अच्छी लगती है? तो देखिए 37 को काफी चाय अच्छी लगती है, 37 सॉरी 37 आपको काफी अच्छी लगती है 37 को, ठीक है 37 को काफी अच्छी लगती है। और चाय अच्छी लगती है कितने को? 52 को चाय अच्छी लगती है। कुल कितने हैं? 70 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि कुल कितने लोग ऐसे हैं जो कि दोनों पे अच्छा लगता है, यानी कि ये वाली संख्या पूछी गई। मान लेते हैं ये वाली संख्या x है, तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस सॉरी एक्स 37 में काफी पीने वालों में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दोनों पीते चाय और काफी। 37 माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा? चाय, यानी कि 52 माइनस एक्स ये हो जाएगा। अब देखेंगे तीनों को जोड़ लें, कुल कितना दिया गया? आपका दिया गया है 70। अब देखेंगे सभी को जोड़ लें। अब सभी को क्या जोड़ेंगे? सबसे पहले 52 माइनस एक्स प्लस बीच वाला एक्स, और फिर उसके बाद में प्लस क्या हो जाएगा? 37 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 70, ठीक है। अब हल कर लो इसको, माइनस और प्लस ये कट गया। अब यहाँ पर देखेंगे 37 और ये आपस में जोड़ लो, कितना हो गया? 7 2 कितना हो जाएगा? 9 और 5 3 8 89 माइनस यक्स बराबर 70। आप देखेंगे यक्स जो है आप उधर लिए जाओ, यक्स उधर मैंने लिया, 70 इधर ले आओ, तो 89 में से 70 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 70 आ जाएगा, यहाँ पर एक्स चला जाएगा, तो आपस में घट जाएंगे, तो 70 घट जाएगा। 89 में से 70 घटा दो, कितना बचेगा? 9, ठीक है। और आपका यहाँ पर 8 में से 7 गए 1, 19 बच रहा है, तो 19 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं? 19 लोग जो हैं वो दोनों पे पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 97 नंबर प्रश्न पर आ चुका है। एक महिला की 2 लड़कियां हैं, अगला बच्चा पैदा होने पर लड़का होने की क्या संभावना है? देखिए जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि एक सिक्का उछालते हैं, हेड और टेल होने की क्या संभावना है, जिसमें 2 चीजें हों और ये बताया जाए कि भाई इसमें क्या हो सकता है, तो 50% लड़का भी हो सकता है, 50% लड़की भी हो सकती है। तो यानी कि 1/2, यानी कि हाफ चांस है कि लड़का होगा, हाफ चांस है कि लड़की होगी, ठीक है। तो प्रायिकता क्या होगी कि लड़के होने की संभावना कितनी है? आधा है, ठीक है, 50%। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, एक का उछाला जाता है, हेड आने की प्रायिकता होगी, हेड आने की प्रायिकता भी हाफ होगी, ठीक है, क्योंकि टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, तो 50% टेल 50% हेड। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न 99 नंबर पर है, निम्न से कौन भिन्न है? देखिए वायलिन, सरोद और गिटार। सरोद देखिए, सरोद वायलिन और गिटार की ही भांति हाथ में लेकर के बजाई जाने वाली इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर। हारमोनियम जो है वो नीचे रख करके बजाई जाती है, और हारमोनियम जो होती है उसमें तार नहीं होते हैं। वायलिन, सरोद और गिटार में ये सब तार के द्वारा बजाए जाते हैं। हारमोनियम में आप देखेंगे तो हारमोनियम दूसरी तरीके से होती है, उसमें हाथ तारों से, मतलब उसमें हाथ से बजाया जाता है कि तार उसको हिला करके, तो ये तीनों एक से हैं, हारमोनियम थोड़ा अलग होता है, ठीक है। आगे देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच पेयर इज डिफरेंट? कौन सा युग्म भिन्न है? देखिए पानी गिलास में पीते हैं, बिल्कुल ठीक है। दवा बोतल में आप पी सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्याला प्लेट, बिल्कुल ठीक है। प्याला कप प्लेट ये संबंधित तरह से, देखिए कप प्लेट नहीं, कप प्लेट बिल्कुल ठीक है। पानी गिलास, दवा बोतल, दवा बोतल में बिल्कुल पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर गरीब, बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर। रिच पुअर यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिए गए हैं, अमीर गरीब विपरीत दिए गए हैं, बाकी इसमें कोई विपरीत नहीं है, एक दूसरे के सहायक हैं, ठीक है। पानी गिलास का सहायक, ठीक है, दवा बोतल की सहायक है, और प्याला प्लेट सहायक है, जबकि अमीर गरीब एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो ऑप्शन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में, जिसको मैंने आपको हल करवा दिया, और आप लोगों ने बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का हल देखा, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें रह गए थे, उन दोनों प्रश्नों को भी किसी दिन समय मिलेगा तो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी 2 क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, वो सब ऐसे ही प्रश्न आपसे थोड़ा सा फंसाने के लिए पूछ लेते हैं, ताकि बच्चा 100 के 100 नंबर ना लगा दे, ठीक है। कुछ पूरक प्रश्न होते हैं, तो जो प्रश्न आपको ज़्यादा कठिन लग रहे हैं उनको कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 प्रश्न मैंने छोड़ दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपके सारे के सारे प्रश्न जो है हल हो गए आज। तो सबसे पहले शुक्ला स्टडी पॉइंट पर यह हल आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया है। आज सुबह ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल गई, और बहुत ही मेहनत मैंने कल रात में करी थी, लगभग 2 घंटे मैंने क्लास ली है, हमारा गला बैठ गया है। बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, और तो प्लीज़ मेहनत को आप समझें, और प्लीज़ हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके घर में जितने भी लोग हैं सबको बताएं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट से पढ़ें। आपके स्कूल में जितने लोग हैं, कॉलेज में, सबको बताएं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर विधिवत तैयारी हो रही है, जी जान लगा करके आपको पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल शेयर करें सभी दोस्तों के पास, दबा करके सभी दोस्तों के पास शेयर करें, बताएं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट से पढ़िए, और
ताबड़तोड़ नंबर लाइए एग्जाम में। चले, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही आपकी परीक्षा में जितने भी आपकी परीक्षा आगे लगी हुई है सभी का मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप कहेंगे तो एक एक नया मॉडल पेपर मैं और दे दूंगा राम मनोहर लोहिया के लिए, तो आप सभी लोगों के लिए और अच्छा हो जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो मिल जाएगी, तो आप सब लोग देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।